हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सताईता। हल्ला बोल वो कार्यक्रम जिसमें हम उठाते हैं आपका ही मुद्दा और लेते हैं आपसे ही राय। देश और प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। दिन प्रतिदिन प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और बात अगर देश की करें तो देश में भी कोरोना के आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच सितंबर में नीट और जेईई की परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, जिनको लेकर तमाम विपक्षी दल, तमाम विपक्षी नेता इनका विरोध कर रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि इन परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जाए, ये परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कि अब कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है और ऐसे में ये परीक्षाएं कराना कितना मुश्किल भरा रहेगा, कितना संकट भरा रहेगा। और आप देखें कि पूरे देश के विद्यार्थी जो इन परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे थे, वो कोरोना संक्रमण के चलते कहीं पर यातायात की कमी है। बात अगर बिहार की करें तो वहां पर बाढ़ आई हुई है। तो ऐसे अगर कई राज्यों की बात करें जिनमें लगातार आपदा गहराई हुई है, तो वहां के बच्चे, वहां के परीक्षार्थी किस तरह से ये परीक्षा देने जा सकेंगे। तो ऐसे में सवाल यही है कि परीक्षा जरूरी है या फिर सेहत जरूरी है। कोरोना काल में ये परीक्षा कितनी सही है, परीक्षा कराने के लिए सरकार कितनी तैयार है, ये भी सवाल हम उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी परीक्षा है, चाहे हरियाणा में फाइनल ईयर की परीक्षाएं हो या फिर नीट और जेईई का एग्जाम हो, इसके लिए सरकार ने क्या क्या तैयारी की हुई है। जरा आप ये भी देखिए कि अब कोरोना काल के चलते तमाम वर्ग, चाहे छोटे व्यापारी की बात कर ली जाए, छोटे किसानों की बात कर ली जाए और आम जनता की बात कर ली जाए, तो ऐसी असंख्य लोग हैं जिनकी नौकरियां गई हैं, जिन पर 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट गहराया हुआ है। तो इस हाल में यातायात की जहां कम व्यवस्थाएं हैं और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अब भी लॉकडाउन है। अगर हरियाणा की बात करें तो वीकेंड पर 2 दिन का लॉकडाउन इस प्रदेश में है। तो इस तरह से परीक्षा कराना कितना सुविधाजनक है। सुविधाजनक की अगर बात की जाए तो देखिए, जहां जो कम संसाधन वाले परिवार हैं वो अपने बच्चों को ये परीक्षा दिलवाने के लिए किस तरह से लेकर जा पाएंगे। तो बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह है कि एक कम संसाधन वाले बच्चे और एक अधिक संसाधन वाले बच्चे, साधन संपूर्ण बच्चे, तो इन दोनों में अगर हम अंतर देखें तो इस अंतर में हमें साफ साफ नजर आता है कि ये जो परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाएं कम संसाधन वाले बच्चों के लिए असुविधाजनक पहले ही लग रही हैं। इसीलिए तमाम विद्यार्थियों की ओर से, परीक्षार्थियों की ओर से, अभ्यर्थियों की ओर से इस परीक्षा का विरोध किया जा रहा है। और अब देखिए, विद्यार्थियों के साथ तमाम जो विपक्षी संगठन हैं वो भी सामने आ गए हैं और वो भी इन परीक्षाओं को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से परीक्षाएं रद्द कराने की मांग तमाम विपक्षी दल कर रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के कई जिलों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन कर रहे भिवानी यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिजीत ने ये कहा है कि कोरोना महामारी के अंदर भारत देश तीसरे स्थान पर है। यानी कि आप देखिए, भारत में जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और विश्व में तीसरे नंबर पर भारत आ गया है, जो कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में तीसरे नंबर पर है। इसी को लेकर यहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल का विरोध स्वरूप पुतला फूका गया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। देश भर में नीट और जेईई की प्रवेश परीक्षाओं का विरोध हो रहा है और विपक्षी दलों की मांग है कि कोरोना संकट को देखते हुए परीक्षाओं को कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए। इसी के मध्य अगर प्रदेश की तस्वीरों की बात करें तो देखिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं और प्रदेश के जो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल का पुतला भी फूकते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें तो ये तस्वीरें भिवानी की दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों की अगर हम बात करें तो युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम जिलों में इस तरह का प्रदर्शन करते नजर आए। कैथल की बात करें तो यहां भी कांग्रेस का धरना जारी है। कैथल में भी धरने का नेतृत्व पूर्व पेट्रोलियम मंत्री जयप्रकाश, कांग्रेसी नेता सुदीप सुरजेवाला ने किया है। और आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैथल के लोगों सचिवालय में बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और कांग्रेसी नेताओं ने भी यही मांग की है कि इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए या फिर परीक्षाएं जो फिलहाल सितंबर को निर्धारित की गई हैं वो रद्द कर दी जाए। क्योंकि परीक्षाएं रद्द करना ही एकमात्र उपाय है। कितनी तादाद में
जो लाखों परीक्षार्थी अलग अलग राज्य से अपने एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे, उनको कोरोना से बचाया जा सके। क्योंकि देखिए, अब प्रदेश के जो तमाम वर्ग हैं वो कोरोना महामारी में त्रस्त नजर आए हैं। कई असुविधा से जो है उनका परिवार गुजर रहा है। तो ऐसे में सवाल यही है कि ये परीक्षाएं कराना कितना सही है और कोरोना संक्रमण के बीच इस तरह की परीक्षा कराना कितना सही है। सरकार का ये कितना महत्वपूर्ण निर्णय माना जाए। जेईई और नीट परीक्षाओं के आयोजन को स्थगित करने और 17 अगस्त को उच्चतम न्यायालय में खारिज हुई याचिका पर पुनर्विचार के लिए 6 राज्यों ने न्यायालय में गुहार लगाई है। और इसी के साथ ये भी बता दें कि इन राज्यों में पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल हैं। ये राज्य चाहते हैं कि 1 सितंबर और 6 सितंबर तक होने वाली इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2020 और 13 सितंबर को होने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2020 को स्थगित किया जाए, क्योंकि इन राज्यों में कोविड-19 के कारण परीक्षाएं आयोजित करना संभव ही नहीं है। तो कार्यक्रम में दर्शक मनीष फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे कि कोरोना काल में परीक्षाएं कराना कितना सही है? देखिए, कोरोना काल की बात करें तो जिस तरीके से लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और लगातार बड़े बड़े नेता हैं वो भी इसकी चपेट में आ चुके हैं, आम आदमी भी इसकी चपेट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो स्वास्थ्य है उसका खिलवाड़ करने वाली बात ये होगी और हम पे परीक्षा ना हो तो ठीक है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि नेता भी लगातार कोरोना से पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो आम जनता है वो अपने आप को किस तरह से महफूज महसूस करे, क्योंकि देखिए नीट जेईई की परीक्षाओं को लेकर छात्रों में तो रोष है ही, लेकिन अब विपक्षी दल भी छात्रों को सहयोग करते नजर आ रहे हैं, छात्रों को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। परीक्षाओं को लेकर सरकार और छात्र आमने सामने हैं और कई दिनों से आमने सामने हैं, क्योंकि लगातार अगस्त महीने की ही बात करें तो देखिए पुनर्विचार याचिका भी लगाई गई कि किसी न किसी तरह से ये एग्जाम जो है पोस्टपोन किए जाएं, स्थगित किए जाएं। तो कार्यक्रम में सोनीपत से दर्शक संजय हमारे साथ जुड़ चुके। संजय, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, इन परीक्षाओं को लेकर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी देश के साथ पहले ही कोरोना की लड़ाई लड़ रही है और यहाँ पर जो टीचरों के साथ जो अत्याचार हुआ है ये सैन्य नहीं है, क्योंकि सैन्य इसलिए नहीं है कि बेरोजगारी ज्यादा है, पढ़े लिखे बच्चे पहले ही बेरोजगार हैं, जो रोजगार पे थे उनको भी हटाया, तो इस सरकार को आने वाला वक्त बताएगा और हम इसका पूरा विरोध भी करेंगे, क्योंकि अभी जो बड़ौदा चुनाव है इसमें भी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि रोजगार तो दे नहीं रहे, ठोस हो रहे हैं, जो बेरोजगारी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो कोरोना है, कोरोना की भी लड़ाई, उधर से बेरोजगारी की लड़ाई, इधर से पढ़ाई की लड़ाई, तो देश को लूटने को लगा दिया इस सरकार ने। सरकार का कोई फायदा नहीं होया, नुकसान बत्ती हो रहा है इस सरकार पे। नुकसान इसलिए कि जो पढ़े लिखे बालक है वे भी बेरोजगार हो गए, क्राइम बढ़ने लग रहा है। क्राइम का बढ़ने का सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्राइम जो है पढ़े लिखे बालक भी क्राइम करने का मजबूर हो गए। इस सरकार ने कभी बेरोजगारी का बच्चा बैठा दिया, बेरोजगारी इतनी फैला दी, आगे ये बालकन है क्राइम पर भी जाना, क्राइम भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि पढ़े लिखे बालक क्राइम तो करेंगे, मजबूरी बना दी। मजबूरी इसलिए कि रोजगार नहीं, रोजगार के बिना बालक करेंगे कि पढ़े लिखे बालक भी बेरोजगार आ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा हो गए। खर्चे बढ़ने की वजह से बेरोजगारी और सारी चीज सरकार की अनदेखी हो रही है। ये बड़ौदा चुनाव आ रहा है, इसमें पूरा विरोध करेंगे। इस सरकार ने इस समय बेरा लाग जाएगा, जो बड़ौदा चुनाव है इस समय बेरा लाग जाएगा। बेरोजगारी रोजगार की है, एक छोटा सा जो मजदूर हो फैक्ट्री में 2000 रुपये की नौकरी का भी अगर कोई हटा दिया जाता तो उस दिन उसके घर सुनना नहीं जलता, सुनना जाएगा इस सरकार का। इस सरकार ने बेरा लगेगा, रंड है की सरकार, रंड है सरकार नहीं होगी, न बेरा नहीं करता। अब क्यों कर घर चल जा रहा है, क्यों कर बालक पढ़ा रहा है, क्यों कर रोजगार होया रहा है, क्यों कर उन्हें खर्चे का आया है, बेरोजगारी फैला दी इस सरकार ने, इसी सरकार ने फूक दो। तो संजय, जो परीक्षाएं करवाई जा रही हैं इनके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि आपके क्षेत्र के भी परीक्षार्थी होंगे जो किसान परिवारों से आते हैं, जो मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपने एग्जाम सेंटर तक भी जा सके या परीक्षा देने जा सके। बिल्कुल, यह बढ़िया बात है जी, आपने बहुत बढ़िया बात ठहरा की है। हरियाणा न्यूज का हम धन्यवाद कर रहे हैं। जो लोग ये समस्या खा रहे हैं, लोग ये बात
लोगों तक पहुंचावे है। और हरियाणा का एक चैनल जो है जो लोगों की समस्या की समस्या लोगों तक पहुंचावे है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि जो घर में एक रोजगार मिला था यो 10 साल का ही नौकरी करवा के यो हटा दिया, क्यों प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा, क्यों कर आगे चल लगा। जो आदमी एक पूरी जिंदगी पढ़ाई पर लगा दिया रोजगार के चक्कर में, फिर रोजगार हट गया तो चुप कर सहन होगा। सहन तो जब हो ना जब रोजगार ठीक ठाक चल रहा हो, घर ठीक चल रहा हो। वो देश भट्टे में बैठेगा, क्यों भट्टे में नहीं बैठेगा। आगे जो बेरोजगारी जो फैल रही है या सरकार की देन है, 10 साल तक नौकरी करी फिर बेरोजगारी हटा दी, फिर पेपर कितने पेपर दिए जाएंगे, सारी जिंदगी पेपर दिए जाएंगे। पढ़ लिख कर पेपर दिए जाओ, पढ़े जाओ, लिखे जाओ, या कोई बात अच्छी को ना। जब 10 साल की नौकरी होगी फिर पेपर, क्या नाम का पेपर, जब रोजगार जब 10 साल तक जब बालका ने पढ़ाओ भी पेपर देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए संजय। तो लगातार जनता से हम यही जान रहे हैं कि इस तरह की जो परीक्षाएं हैं उनको आयोजित कराना कितना सही है। इन परीक्षाओं को स्थगित करने पर जो पुनर्विचार याचिका है वो भी कई राज्यों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। और सवाल ये भी है कि विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रदर्शन करने से किसी तरह का हल निकलेगा। गुरुग्राम से प्रिंस हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। प्रिंस, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ये नीट जेईई की जो परीक्षाएं हैं सितंबर में आयोजित होने वाली है, इनके बारे में आपका क्या कहना है। तो चलिए, प्रिंस से हमारा जो संपर्क है वो नहीं हो पाया। तो हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते, राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने विचार हम तक साझा कर सकते हैं। इसी के साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आपके इलाके में परीक्षार्थियों का क्या कुछ कहना है, किस तरह से वो भी इस परीक्षा के विरुद्ध क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया उनकी ओर से दी जा रही है। क्योंकि देखिए कि अब कोरोना काल में इस तरह की जो परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाएं आयोजित कराने कहीं ना कहीं जो गरीब परिवारों से आने वाले परीक्षार्थी हैं उनके लिए परेशानी का सबब नजर आ रही हैं। तो हम कार्यक्रम में लगातार जनता से यही जान रहे हैं कि इस तरह की परीक्षाएं आयोजित कराना कितना सही है। और अब परीक्षार्थियों के विरोध के साथ उनको विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आपको प्रदेश की दिखा रहे हैं। तो चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। हल्ला बोल में फौरन लौटेंगे।